नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम एक नए आरएफपी के साथ आए हैं। ये आरएफपी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का और इस आरएफपी का नाम है उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। देखिए दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है, तो जाहिर है कि इसका सारा टारगेट 31 मार्च 2021 से पहले आपको कंप्लीट करना होगा। इन प्रपोजल 15 जनवरी से लाइव हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 5 फरवरी है। 5 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर डेट दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कंडीशंस के लिए। ये माइनॉरिटी का प्रोजेक्ट है और इस स्कीम के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सेक्टर प्रमोशनल काउंसिल और अदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर मिले हुए हैं। ये पीआईए जो पीआईए अभी 16, 17 और 18, 19 का जो आरएफपी निकला था, उन्हें भी एक फ्रेश प्रपोजल सबमिट करना होगा। जो कोर्सेज वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उस कोर्सेज की लिस्ट एनेक्चर 3 में हम वीडियो के अंत में आपको वो एनेक्चर 3 की लिस्ट जरूर दिखाएंगे। कौन कौन सी एजेंसी इसके अंदर पीआईए बन सकती है या कौन कौन इसके अंदर पीआईए के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले वो रजिस्टर इंस्टीट्यूशन जिनके पास ट्रेडिशनल स्किल्स आर्ट एंड क्राफ्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस है और उनके पास मार्केट के अंदर लिंकेज है प्रोडक्ट व सर्विस से रिलेटेड, या फिर कोई इंडस्ट्री है, जैसे क्लस्टर हेड बन रहे हैं इंडिया में भी, उस तरह की कोई इंडस्ट्री है या कोई इंस्टीट्यूट है। थर्ड पॉइंट, एन इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर थर्ड पॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायती राज है, वो भी हो सकता है। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो ट्रेडिशनल स्किल ट्रेनिंग में काम करते हैं और उनका मिनिमम जो प्रोजेक्ट सेक्शन होगा वो 50 लाख का होगा और 2 सेक्शन ऑर्डर होंगे तो उनके पास ये प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 50 लाख का या तो एक वर्क ऑर्डर या फिर अगर 50 लाख से कम की वैल्यू का है तो 2 वर्क ऑर्डर उसके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सारा प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से आप आरएफपी डाउनलोड कर सकते हो या हमारे लिंक पर भी होगा। ustad.minorityaffair.gov पर जाकर पूरी डिटेल्स आप लोग करेंगे और उस पर ही सारा प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 5 बजे तक आप सबमिट कर सकते हो। 5 तारीख में कुछ बेसिक्स डिटेल्स इसकी दी गई हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रपोजल से रिलेटेड तो आप एक हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है जिस पर 9 से 5 आप कॉल करके कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पता कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एनेक्चर हैं दोस्तों इसके उस्ताद स्कीम के। एनेक्चर्स के अंदर फर्स्ट एनेक्चर के अंदर अगर मैं प्रपोजल फॉर्मेट की बात करूं तो पीआईए अपना नाम, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन कार्ड, नीति आयोग में रजिस्टर होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। रजिस्टर एड्रेस, सीओ कौन होगा या फिर कोई भी आपका ऑथराइज, उसका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। ये शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल का जो पिछला एक्सपीरियंस है, अगर आपने स्किल डेवलपमेंट में ट्रेडिशनल आर्ट या क्राफ्ट के कोई भी प्रोजेक्ट किया है तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। किस डिपार्टमेंट से है, किस लोकेशन पर है, कितने लोग ट्रेन किए हैं, उसमें से लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, माइनॉरिटी कितनी है, कौन सर्टिफाई एजेंसी थी, और उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। सेकेंड पॉइंट में वो पीआईए अपने सेक्शंस ऑर्डर लगाएगा जो डिटेल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर ट्रेडिशनल जो एक्सक्लूसिवली फंडेड बाय, जैसे CSR वगैरह भी 1 सेक्शन ऑर्डर आपको लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 3, वो डिटेल देगा जितने उसके पास मास्टर क्राफ्ट्समैन एंगेज्ड हैं उन सब की डिटेल देगा, उनके नाम, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है नहीं है, आर्ट स्किल का कितना एक्सपीरियंस है, और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट उसके अटैच करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन या फिर मास्टर क्राफ्ट्समैन के सारे डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेगा। अभी तक अगर उस एनजीओ ने जो अप्लाई कर रहा है या जो भी पीआईए अप्लाई कर रहा है, क्या उसने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए हैं पिछले 3 साल में? अगर किए हैं तो उन सारी डिटेल्स होंगी, कितने लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, कहाँ वो ग्रुप बनाया गया था, तो वो भी डिटेल आपको देनी है। 5th पॉइंट, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रमोशनल एग्जीबिशंस
जो आर्ट क्राफ्ट के एग्जीबिशन लगते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, फोटोज़ या कोई एप्रिसिएशन लेटर और उस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट थी वो आपको बताना होगा। अप्रेंटिसशिप की कोई जॉब अगर क्राफ्ट्समैन के अंदर है तो उसकी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 6 में बतानी होगी। पॉइंट नंबर 7, अब तक का आपका जितना भी रिटेल के ई कॉमर्स पे जो एमओयू अब तक जिसके साथ भी रिटेल के साथ जहाँ पर आर्ट क्राफ्ट के जो बिकते हैं प्रोडक्ट्स, वहाँ पर जितने भी आरएफपी हैं वो सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। कितने ब्रांचेज वो प्रपोज कर रहा है उन सेंटर्स उस्ताद स्कीम के लिए पूरे इंडिया के अंदर, उसमें उसका कंप्लीट एड्रेस नेम ऑफ सेंटर हेड, उसकी डिटेल, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और किस किस ट्रेड को जो नेक्चर 3 में दी गई हैं, किस किस ट्रेड पर वो अप्लाई करना चाहता है। उसके अलावा ट्रेनर्स का नाम क्या होगा, पिछले 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट उन्हें साथ में अटैच करनी पड़ेगी। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसके एमओए, एओए या फिर रजिस्टर्ड डीड उसकी खुद की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का एक फ्रंट पेज जिसे डैशबोर्ड बोला जाता है वो भी उसको अटैच करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिटेल एज पर नेक्चर 1 होगी और ब्लैक लिस्ट के अंडरटेकिंग के लिए आपको एक अनेक्चर 2 वाला लेटर दिखाना होगा। प्रपोजल आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, उस प्रपोजल के अंदर आप बताओगे कि आप कितनी ट्रेड्स प्रपोज कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रेनी, क्या ड्यूरेशन होगा, कहाँ उसका सेंटर होगा, कहाँ उसका सेट होगा, और एक कोर्स करिकुलम के ऊपर पूरा नोट लगाना होगा। और इसके लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको इस आपके प्रपोजल के साथ लगाने होंगे। ये दोस्तों वो अनेक्चर 1, ये आपको फाइनेंशियल डिटेल जो कि आपका जो सीए है उसकी लेटर हेड पर होगा, पिछले 3 सालों का आपका टर्नओवर, 17, 18, 18, 19, 19, 20 का जो टर्नओवर है वो सारा आपको सीए की लेटर हेड पर सबमिट करना होगा। और उसके बाद एक और एनेक्चर्स जो आपको अंडरटेकिंग जो ब्लैक लिस्ट के लिए देनी है, ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको नोटराइज कराकर आप इस प्रपोजल के साथ सबमिट करेंगे ऑनलाइन शाम 5 बजे तक। उसके अलावा जो दोस्तों अनेक्चर 3 के जो एक लास्ट बात हम कर रहे थे अनेक्चर 3 की, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि कौन कौन से जॉब रोल, तो ये टोटल 88 जॉब रोल की लिस्ट है। ये लिस्ट अनेक्चर 3 में दी गई है, यहाँ से भी आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम बात करते हैं कि स्कीम की लास्ट डेट 5 फरवरी है, शाम 5 बजे तक आपको ये प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करना है। इसके लिए कोई फीस आपको नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों, जल्द ही दोस्तों PMKVY 3.0 पेल 2 की वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए।